सर्दियों में सबसे ज़्यादा हेल्दी लड्डू यही माना जाता है। क्या आपको पता है ये किस चीज़ से बनाए हैं? ये हमने तैयार किए हैं अलसी से। अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स हमारे शरीर में कवच की तरह काम करती है। अनगिनत फ़ायदे होते हैं अलसी में। साथ ही में जितनी भी हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं बाकी वो भी आपके शरीर को कम्प्लीटली फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो सर्दियों की ये रेसिपी है, आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। आप इसे बिना चीनी के बना सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, और एक लड्डू घर में सबको खाना चाहिए सर्दियों में। पूरी सर्दियां ये लड्डू आप स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो हमारा सबसे पहला हीरो इंग्रेडिएंट अलसी ही है, यानी फ्लैक्स सीड्स है। इसे हमें सबसे पहले रोस्ट करना है। 100 ग्राम मैंने अलसी ली है, और अलसी के देखिए कितने सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर होता है जो आपके शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ना जाने कितने अनगिनत फ़ायदे हैं इस अलसी में। अगर हम गिनाने बैठेंगे ना तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलसी को रोस्ट कर लेंगे। आपको घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सीधा इसे कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लें सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। और इसमें से ना चटकने की बहुत आवाज़ आती है, इसका मतलब अलसी हमारी अच्छे से रोस्ट हो रही है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, अलसी हमारी रोस्ट हो जाएगी। इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बोल में, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। और अलसी को साइड रख देते हैं और इसे ठंडा भी हो जाने देते हैं। अलसी को रोस्ट करते समय आपको बिल्कुल भी उसे जलाना नहीं है, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। हल्की आंच पे ही रोस्ट करें। इधर हम सेम कढ़ाई में ना घी डाल देते हैं। घी आपको इस तरह से बाद में ही डालना है। पहले आप अलसी को ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद सेम कढ़ाई में घी डाल दें 2 चम्मच। इसमें हमें गोंद लेनी है, यानी एडिबल गम होती है ये आपके बैक पेन के लिए या बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए ना बहुत ही कारगर होती है। प्लस ये इन लड्डुओं का स्वाद भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये गोंद जो है खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, प्लस इसके फ़ायदे भी बहुत है। तो हमारी ये देखिए गोंद भी अच्छे से फ्राई हो गई है। आपको अच्छी खासी मात्रा में घी डालना है ताकि फ्राई हो जाए, पर मैंने बहुत ज़्यादा भी घी नहीं डाला है। वैसे तो लड्डुओं में ज़्यादा घी होता है, लेकिन इन लड्डुओं में घी भी कम रहेगा। तो देखिए हमारी गोंद अच्छे से फूल गई है। एकदम बढ़िया तरीके से आपको फ्राई करना है। इन्हें हम साइड रख देते हैं, गोंद को भी ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारी अलसी थी रोस्टेड की हुई, ये ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद आप क्या करें, इन्हें सीधा ग्राइंडिंग जार में डाल लें सारी अलसी को, और इसे आपको बस ग्राइंड कर लेना है। हार्डली 5 सेकंड लगेंगे या उससे भी कम समय लगेगा। ये बहुत ही जल्दी ग्राइंड हो जाती है। आपको ओवर नहीं इसको ग्राइंड करना है, नहीं तो ये ऑयल रिलीज़ कर देती है। बिल्कुल इस तरीके का जो पाउडर है आपको मिल जाएगा। कम्प्लीटली फाइन पाउडर भी नहीं है, हल्का सा दरदरा है। कुछ अलसी के बीज भी दिख रहे हैं जो अच्छे दिखेंगे लड्डू में। तो बस इसी तरह से आपको अलसी का जो पाउडर है वो रेडी कर लेना है। तो पाउडर तैयार हो गया है। अब हम बाकी की चीज़ें भी लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं। मखानों से इन लड्डुओं का स्वाद बहुत अच्छा आता है, प्लस मखाने हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो बस सर्दियों में मखाने वगैरह ये सारी चीज़ें ना इस्तेमाल करती रहनी चाहिए। फिर हम ले लेते हैं बादाम। तो यहाँ पे मैं बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है इस स्टेज पे तो आप डाल सकते हैं इसमें। मैंने सिर्फ बादाम लिए हैं, 40 ग्राम बादाम है। इन दोनों को भी हमें ग्राइंड कर लेना है, और यहाँ पे इन्हें मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया। इसके बाद सीधा जो अलसी वाला पाउडर था उसी में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये जो हमारा मिक्स हुआ है ना, इसे हमें अच्छे से अभी भूनना होगा। तो बस एक साथ ही इसको मैंने डाल दिया है। फिर यहाँ पे हम गोंद ले लेते हैं। गोंद को आपको जो है लास्ट में ग्राइंड करना है, वो इसलिए क्योंकि गोंद को हम अलग ही रखेंगे, सेपरेट रखेंगे। इसे भी आपको बस ग्राइंड कर लेना है। ज़रा देर में ही ये ग्राइंड हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और क्रिस्पी सी होती है। तो बस इसे आप इसी जार में रहने दें, इसको आप निकालें नहीं, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आपको मिक्स नहीं करना है अलसी वाले पाउडर में। अब यहाँ पे ये सेम ही कढ़ाई चल रही है, इसमें हम ना घी थोड़ा और डाल देते हैं। पहले से ही है इसमें घी, बस 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है लड्डुओं में तो आप ज़्यादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कम ही लेना है। मैंने ठीक ठीक इस्तेमाल किया है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो जिनको कम घी पसंद होता है ना, उनके लिए लड्डू ये परफेक्ट है। ज़्यादा घी भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो बस इसे हम अच्छे से ना भून लेते हैं घी के साथ में। ऐसा करना ज़रूरी है, इससे हमारी जो अलसी के लड्डू हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मैंने यहाँ पे खसखस नहीं डाली थी, वो हम इस टाइम पे डालेंगे। खसखस यानी पॉपी सीड्स, इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डू का। प्लस इसकी जो तासीर होती है ना वो ठंडी होती है। हमने इतनी सारी इसमें गर्म चीज़ें डाली हैं, तो खसखस थोड़ा सा ठंडक का भी काम करेगी, जो इस लड्डू को एक अच्छा ब्लेंड भी देगी, और प्लस इतनी गर्म चीज़ों के साथ में थोड़ी ठंडक भी लाएगी। तो बस इससे भी आप मिला दें, इससे स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसे डाला है। तो बस इसे भी हम भून लेते हैं।
5 से 6 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनते रहें इसे। बस आपको लो ही फ्लेम रखनी है, हाई टेम्परेचर पे कुछ भी भूने नहीं। तो बस ये जो हमारा पाउडर है रेडी हो गया है। आपको याद होगा हमने मखाने और बादाम डायरेक्ट डाल दिए थे, भुना नहीं था, तो वो भी भुन गए हैं इसमें। और अलसी के पाउडर को हमें बाद में भी भूनना होता है। तो बस हम इसमें डाल देते हैं अपनी गोंद जो हमारी पिसी हुई थी, वो इस स्टेज पे डाल देनी है आपको, इसलिए हमने पहले से उसको इसमें नहीं ऐड किया था। तो बस इस टाइम पे हमने गोंद भी डाल दी है। इसके साथ में लास्ट में डाल देते हैं इलायची पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इलायची का। साथ ही में डाल देते हैं अदरक का पाउडर यानी सौंठ, एक छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें। तो सौंठ वगैरह डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है, प्लस ये हेल्दी भी होती है, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो अच्छे से इन सभी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग सौंठ वगैरह बहुत डाल देते हैं सर्दियों की रेसिपी में। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसका मीठा तैयार करेंगे, वो हम गुड़ से तैयार करेंगे। तो एक पैन में ना 2 बड़े चम्मच जितना पानी डालेंगे, इसी के साथ इसमें गुड़ डाल देंगे। अब ये जो पानी है ना पकते हुए उड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गुड़ ले लिया है। गुड़ अच्छी क्वालिटी का होगा तो लड्डू भी अच्छे बनेंगे। गुड़ डालने के बाद इसे आपको अच्छे से मेल्ट कर लेना है और गुड़ को आपको तब तक पकाना है जब तक कि ये हल्का सा थिक नहीं हो जाता। कंप्लीटली नहीं पकाना है, कंप्लीटली जलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा थिकनेस दिखनी चाहिए आपको। और यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छे से पक गया है, इसमें हल्की सी थिकनेस आ गई है, ज़्यादा आपको थिक नहीं करना है इसे हम सीधा ही ट्रांसफ़र कर देंगे अपने मिक्स में। जो लड्डू वाला मिक्स है इसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर दें। और लड्डू का ये जो मिक्स है किसी बड़ी परात में ही रखें ताकि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला सकें। अब आपको हाथ से मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही गर्म है, तो आपको स्पैचुला लेना है, इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। अब जैसे ही गरम गरम ये जो गुड़ था हमने इसमें मिलाया है तो उसका जो टेम्परेचर है वो अपने आप ही कम हो जाता है। अब ये जो हमारा मिक्स है हल्का ठंडा है, इसमें हम पिस्ता भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता इसलिए डाला है क्योंकि इस लड्डू का कलर काफ़ी डार्क होता है, तो दिखने में जो पिस्ता है वो अच्छा लगता है इस लड्डू में, तो इसलिए ग्रीन कलर का पिस्ता डालेंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद आप फटाफट से लड्डू बांधना शुरू करें, क्योंकि ये हल्का सा गर्म है, हमने जो गुड़ डाला था उसके वजह से, इसलिए आपको फटाफट से लड्डू जो है बना के तैयार करने हैं। अगर आप ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो लड्डू बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लड्डू बंध नहीं पाएंगे, इसलिए आप पहले ही बना लें। तो फटाफट से आप लड्डू बना लें और आप किसी की हेल्प ले सकते हैं ताकि इसके ठंडा होने से पहले ही आप फटाफट लड्डू तैयार कर लें। मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपसे लड्डू नहीं बन रहे हैं ना तो आप इसको ऐसे ही स्टोर कर लें और पंजीरी की तरह भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे अलसी के बहुत ही टेस्टी लड्डू जो हैं बन के तैयार हो गए हैं और ये दिखने में भी बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। आप इसे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर बाहर रहता है तो आप उसको भेज सकते हैं, किसी को भी लड्डू बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को तो एक लड्डू ज़रूर दें पूरे दिन में, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं लड्डू। आपको आज की अलसी के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये लड्डू मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं बहुत ही आसान तरीके से, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर